खुशी भरी कहानी। तो देख, बात उन दिनों की है। बात किन दिनों की है? उन दिनों की है। अभी सबसे पहले समझो, मेरे शादी को कुछ हो गए 6 साल, नहीं, हाँ, ठीक है। और उसके पहले का हमारा कुछ 6 साढ़े 6 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हाँ, तो हुआ ये, हाँ, 6 साल का लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब तुम्हारे जैसा भी नहीं, जब व्हाट्सएप चला करता था, इमोजी भेज दिया और काम हो गया। हमारे टाइम थोड़ा सा अलग था। हमारे टाइम मोबाइल फैसिलिटी इतना नहीं था। और बाकी सब लोग, मोबाइल नीचे कर लो, मेरा ये स्टोरी तुमको चाहिए, ऑलरेडी किसी ने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहां देख लेना, ठीक है। तो मोबाइल डाउन करो, मोमेंट एंजॉय करो। तो सिचुएशन ऐसा था सर कि आई यूज टू लिव इन जलगांव दो दैट टाइम। और अपनी जो मैडम थी, ये इधर थी, क्या बोलते, बाटापारा। बाटापारा इज अ प्लेस नियर रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मैडम भाटापारा में थी। तो मेरा जो सबसे बड़े भैया है, हम लोग 3 भाई है, विनय, विवेक, विजय, ठीक है। सो जो सबसे बड़े भैया है, विनय भैया, इनकी शादी होने वाली थी। वैसे लास्ट दिन तुमको ये सारी स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी। तो विनय भैया की शादी थी। विनय भैया की शादी में हम लोग गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, शादी के कुछ फंक्शंस चालू होने वाले थे। तो उसके पहले क्या होता है, भैया अपने कजिन से मिलाते हैं, भाभी अपने कजिन से मिलाते हैं, वो आसपास में बैठ करके कि ये है, ये है। तो मैं भी बैठ गया, मैडम भी आ गई, और सब बोल रहे हैं अभी क्या होगा। बोले ये मेरा सबसे छोटा भाई है विजय, ये सीए कर रहा है। अच्छा, ये पल्लवी है, ये भी सीए कर रही है। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, तो अटेम्प्ट लगे वालों के दर्द सामने आ गए। समझ आ रही बात? पहली बार जब मैडम को देखा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब देखो, उस टाइम का फैशन शायद अलग था, बाल यहां तक के और ऐसे उठे हुए, वो ऐसे कुछ रहते ना, कुछ कोई कट रहती है, ऐसे ऐसे। मेरे को बिल्कुल घटिया, एकदम रद्दी, सड़क छाप, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अरे भाई, मैंने एक बार तो प्रपोज सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि जिस दिन प्रपोज करने का मूड था, उस दिन जो ड्रेस का कलर पहन के आई थी वो हद घटिया था। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी मूड भी तो कोई चीज होती है ना भाई। तो अपना थोड़ा स्पेसिफिक काम है, चिल्लर चीज चलती नहीं। सो हुआ ये कि मिलवाए, फिर उसके बाद में तेरा अटेम्प्ट कब है, मेरा अटेम्प्ट कब है, फिर ये चालू हो गया, फंक्शन चालू हो गए। तब तक के पसंद नहीं आया तो अपन ने दिमाग भी नहीं लगाया, ठीक है। फिर लाइफ आगे बढ़ी, भाभी आ गए, उसके बाद में जलगांव, और ये निकल गए इधर, मैडम वहां पे। 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद मैं भी अपना इंटर का क्लियर किया, उसने भी क्लियर किया। 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद देयर वाज हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट जिसके हम इंटरनल ऑडिटर थे और वो एक्सटर्नल ऑडिटर थे। अब ये बात हमारे को पता नहीं थी, अब ये 2 साल बाद की कहानी है। तो हैदराबाद, मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखना, हमने सिकंदराबाद हैदराबाद का एक पोस्ट भी किया, ये वो जगह है। तो हैदराबाद में गए, हमको होटल में रुकाया था, उनको भी सेम होटल में रुकाया था, अलग अलग कमरे। पूरी बात बता दो, नहीं तो बाद में तुम दिमाग लगाओगे, उसके पहले मैं क्लियर कर दूं। तो इंटरनल ऑडिटर्स का 3rd फ्लोर था, उनका 6th फ्लोर था। तो मैं आया, हम लोगों ने रूम अलोकेट कर दिया और नीचे आ गए, लॉबी में वेट कर रहे थे कि कंपनी की गाड़ी आएगी, हमको लेके जाएगी। इतने में मैडम के फर्म और उनके टीम वाले होटल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा, उस टाइम पे हमारे पास वो QWERTY कीपैड वाला छोटा फोन होता है, नोकिया का 1100, स्नेक वाला गेम खेलते थे जिसमें, हाँ वो वाला था। अपन ऐसे देख रहे हैं, फोन के अंदर में देख रहे हैं, मैडम अंदर आ रही है। भाई साहब, प्रॉब्लम पता है, 2 साल में ना साले लड़के बदलते नहीं है। लड़कों का बदलाव क्या होना है तुमको पता है? पतले से मोटे, बराबर है। लड़कों का बदलाव या तो कटिंग में इधर से कट, या तो इधर से कट, खत्म। गेम इतना ही है लड़कों के साथ। साला लड़कियां ना 2 साल में पूरी बदल जाती है। मतलब आप सोच के देखना, आपकी स्कूल की कुछ क्लासमेट्स होंगी, उनको देख करके ऐसा लगेगा उस टाइम कैसी शिमड़ी जैसे रहने के। आज देख भाई, साला इनका सब पूरा हेयर स्टाइल से लेके सब चेंज, मैडम का हेयर स्टाइल चेंज, रहने का तरीका चेंज। एंड आई वाज लाइक, भाई साहब ये क्या हो गया? वो थोड़ा सा ऐसा पास से गुजरी, तब समझ में आई तो वही है। समझ रहे हो? लड़की आई, मेरे को देखी तक नहीं, डायरेक्ट निकल गई, बेइज्जती। तो भाई मैं देख रहा हूँ, मैं बोला साला ये भी इस होटल में है। बोला चल ठीक है, अभी तो ऑडिट पे जाते, बाद में आके देखेंगे, शाम में देखेंगे। अपन निकल गए ऑडिट पे। ऑडिट पे पहुंचे, इनकी टीम 2 घंटे बाद पहुंची, जब तक हमने फाइल। तो इसके जो सर थे वो आए, बोले वहां पे मेरी एक असिस्टेंट बैठी है, मतलब ऐसे सब थे, वहां एक असिस्टेंट बैठी है, उनको जाके फाइल दे दो। अब मेरे को नहीं पता ये भी वही आई है, ठीक है, ये भी वही आई है। अपन फाइल लेके गए दूर से, भाई साहब मेरे को फाइल देने बोला था, मेरे मन में आया इसको समझा के जाता हूँ पूरा। अब बेचारी समझेगी कैसे? हम लड़के ना बेचारे बड़े कोऑपरेटिव शब्द से होते हैं, हम बहुत मददगार लोग होते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब किसी को हम पूरी मदद करते रहते हैं ऐसे। मैं बोला इसको तो मैं फाइल समझा के आऊंगा, मैं फाइल लिया समझाने के लिए, ठीक है। एटीट्यूड देखो, मैडम नीचे ऐसे ऑडिट कर रही है, मैंने बोला मैडम फाइल, हाँ यहाँ रख दो। समझ रहा है जीवन? मेरे को इतना बेइज्जती फील हो रहा है, मेरे को
को ऑफिस में समझ रही। मैं आया, सामने बैठ गया, उसने देखा भी नहीं। बोलो, बोला पल्लवी राइट? बोले हाँ आप। भाई साहब गजब बेइज्जती है। बोले आप? मैंने बोला भाई एनी चांस यू नो विनय सारडा? हाँ मेरे जीजू है। याद है अपन शादी में मिले थे, मैं उनका छोटा भाई। ओ हाँ हाँ आप यहाँ? आप भी सीए कर रहे थे ना? कर रहा हूँ मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ यहाँ पे। ओह सीरियसली, वाह वाह वाह, सही सही, बहुत बेस्ट। अब भाई मेरे साथ एक और फायदा ये था, मैंने इंटरनल ऑडिट में जाना इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा पूरा नाना फैमिली हैदराबाद में है, तो मेरे को उनके साथ भी रहने मिल जाता था। मैंने बोला तू जानती है मतलब हैदराबाद में तुम लोग कैसे? बोले हम एक्सटर्नल ऑडिटर। बोला अच्छा अच्छा, तो फिर तुम्हारा ही 15 दिन का असाइनमेंट है? बोले हाँ। बोला कहाँ रुका है? मेरे को थोड़ी मालूम उसको कहाँ रुकाया है, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ रुकाया है तेरे को? तो बोले यहाँ यहाँ ये होटल में। अच्छा हमको भी वहीं रुका है, कौन सा फ्लोर? मैंने क्या कहा, वो बेचारी अकेली जाती कभी डर जाती तो? लड़के बेचारे कोऑपरेटिव होते हैं, समझ आ रही बात? तो बोले 6th फ्लोर। मैंने बोला अच्छा मैं भी 3rd फ्लोर पे। चलो फिर तो मतलब रोज मिलना होगा। बोले हाँ। मैं तो हैदराबाद पहली बार आई है? बोले हाँ पहली बार ही आई, बहुत ही बकवास सी सिटी लग रही थी देख के तो। मैंने बोला अरे बहुत प्यारी सिटी, देखो सही जगह नहीं पता, एक काम करते अपन ऑडिट निपटाते उसके बाद कहीं चलते। मेरा तो मामा फैमिली पूरा यही है, तो मैं तो यहाँ पे बहुत घूमा हूँ। इसके पहले कहीं नहीं घुमा था। हाँ मेरा तो पूरा मामा, मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल सब पता है, तुम सिर्फ बोल। बोले अच्छा ठीक है ना, लेट्स वर्क आउट, देखते एक बार टीम अगर से बात करते हैं। उस दिन कुछ नहीं हुआ, इवनिंग में सबने साथ में लंच किया, डिनर सॉरी। अगला दिन आया, अगला दिन स्टोरी में ध्यान देगा, कॉन्सेप्ट में ध्यान देगा, तुम्हारा स्टोरी में ध्यान देगा तुम जीवन में, मस्त एक नंबर, बहुत बढ़िया, फोकस समझ रहे हो अपना। इसके बाद में भाई साहब, इसके बाद में अगले दिन फिर से गए, फिर से शाम में। अब मैडम दूसरे दिन शाम में 4 बजे बोले यार भूख लग रही है, इनका खाना भी सही नहीं था, मैंने तो नहीं खाया। बोले अच्छा यहाँ का बहुत बढ़िया डोसा मिलता है, सिर्फ चलना है? बोल मैं ऑर्डर नहीं हुआ है। बोले मैंने बोला बता देता है, टेंशन नहीं, मैं निपटा दूंगा, टेंशन नहीं, मैं देखो बता दूंगा कहाँ का क्या क्या चेक करना उतना ही चेक कर, मेरे को में तकलीफ का है। कोऑपरेटिव होते हैं लड़के। तो उड़ाया उसको, और एक जगह पता थी पास में, कॉल किया भैया को, मामा के लड़के को, बोला इस एरिया में आसपास में इडली कहाँ अच्छी मिलेंगे? उन्होंने बोला ये अच्छा है। बोला चलो गए, पेमेंट के आ गए। मैंने बोला शाम में क्या करना है यार, शाम में भी बोरी होने वाला है, कल 2 दिन से तो वैसे ही बोर हो रहा। बिरला मंदिर चलेगी? बोला हैदराबाद में ना बिरला मंदिर है, बहुत प्यारा है, बिरला मंदिर चलेगी? बोले कौन से भगवान का है? मैंने बोला पता तो अपने को भी नहीं। मैंने बोला भगवान, अब जब पता नहीं होता तो गेम उल्टा खेलना पड़ता। बोले क्या फर्क पड़ता है यार, भगवान तो सभी एक ही है। कुछ तो बोलोगे ना, जब पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो बोलोगे क्या? ऐसा तो आपने बोल के आ गए हैदराबाद पूरा पता है। मैंने बोला चल तो सही। तो फिर वहां से वो पहला दिन था हमारा, घूमना चालू हुआ, ऑडिट करने का 5 बजे तक के, उसके बाद में घूमने का, खाना भी फिर साथ में, सुबह नाश्ता भी साथ में, लंच भी साथ में, सब साथ में हो गया, फिर कोई तकलीफ ही नहीं था। और पूरे ऑडिट बी क्लियर, ठीक है? हमारे टाइम पे ना ओयो नहीं होता था, समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? ये आज का कंसेप्ट है। तो भैया अब बहुत घूमे, और सर रोज ऑडिट करते थे, और अब सबको पता था कि हम रिलेटेड ही हैं दोनों, इसकी भाभी, इसकी दीदी और मेरे भैया दोनों कनेक्टेड है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उस टाइम पे। हम लोग मस्त गाड़ी उठाने, मामा के लड़के गाड़ी लेने का, रोज इवनिंग में हम लोग इधर उधर बहुत सारी जगह हम लोग घूमे, सब हुआ। अब 11 दिन आ गया, 11वां दिन, 4 दिन बाद मैडम निकलने वाले हैं, 4 दिन बाद मैडम निकलने वाले हैं, और अपनी एक्स के बाद बहुत दिनों बाद अपने लाइफ में कुछ आया था, समझ आ रहे हो बात? और इस बार सीए थे, अपन ने आगे का बहुत सोच लिया था कि 2 सीए क्या क्या कांड कर सकते हैं, समझ आ रही है बात? अपन ने बोला बीए सीए, डेटा सीए, बीए चार्टर्ड फैमिली, बराबर है कि नहीं? बीए सीए, डेटा सीए, बीए चार्टर्ड फैमिली। अपन ने बोला ठीक है, गेम तो सेट हो सकता है, फैमिली भी नोन है। अब क्या होता है देखो, लड़कों को ना अफेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, दिल जो होता है नरम होता है, समझ आ रही है बात? बहुतों के साथ नहीं जल्दी हो जाता है। तो मैं बोला भाई 4 दिन बाद ये तो निकल जाएगी, अपना क्या, अपन ना क्या, अपने प्लान से उसका क्या होगा? तो 12th डे पे मैंने डिसाइड किया, मैंने बोला यार बोल के देखते हैं, ठीक है? कि वो मामा को बोला, मैं बोला मामा सिर्फ आज के लिए कार दो। मामा की थी व्हाइट कलर की होंडा सिटी, इसलिए होंडा सिटी भी अलग अलग गेम है होंडा सिटी के साथ। तो
इसीलिए होंडा सिटी ऐसा दिल के करीब है। होंडा सिटी थी, मामा बोला मामा से बात के लिए दो ना, मामा ने दिया। तो मैंने दोपहर में ही कॉल कर दिया इसको, मैंने बोला ऑफिस से नीचे उतर चलना है। अगले का ऑडिट बाकी है बोले। मैंने बोला तू वो छोड़, मैं तेरे को पूरा बता दूंगा कहाँ गलत है, तू आ जा, तेरे ऑडिट में डाल देना, टेंशन मत ले। बोला तू आ जा। 1:30 बजे हम निकले। हैदराबाद और सिकंदराबाद ना बीच में एक जगह से कनेक्टेड है, उसको टाइम बैंड बोलते हैं, मतलब इट्स अ लेक। और हैदराबाद सिकंदराबाद कनेक्टेड है और बीच में टाइम बैंड है, लेक, बहुत प्यारी जगह है। और वो टाइम बैंड को जितना भी रोड है वो नेकलेस रोड बोला जाता है उसको, इट्स द शेप ऑफ अ नेकलेस, ठीक है। बहुत प्यारा, हल्का सा बारिश का मौसम, ठीक है। और अपन ने गाड़ी में बैठाया। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे टाइम में इतना इजी और फ्रीक्वेंट नहीं था जितना तुम्हारे टाइम था, राइट। अपन ऐसे गाड़ी में बैठे हैं, मैडम ऐसे बैठी है और अपन चुपचाप चला रहे हैं। पता है इस टाइम पे ना लड़के के दिमाग में ना दुनिया भर के थॉट चल रहे हैं। इसने हाँ बोली तो क्या, ना बोली तो क्या, पूरा फ्लो चार्ट यही चालू हो गया अपना, समझ आ रहे हैं। इसमें कितने कवर्ड है, इसमें कितने कवर्ड है, इधर कितने एक्सेप्शन है, ठीक है। अपन ने तो गाल भी सोच लिया था, पढ़ सकती तो किधर, अपन ने सोच लिया था पढ़ सकती तो इधर पढ़ सकती, तो अपन चुपचाप चलाए जा रहे गाड़ी। मैडम आज क्या हुआ है तेरे को, मैं इधर इधर भी नहीं देख रहा, बोला इधर देखा ध्यान भटका, है ना। अपन ऐसे नहीं है, अपन थोड़ा शक्ति में, तो अपन ऐसे चला रहे, मतलब कुछ नहीं। नहीं तू इतना शांत तो नहीं रहता, मतलब इतना चुप रहने वालों में से तो नहीं है, मतलब कुछ नहीं, बस यूं ही अभी जा रहे हैं, मतलब क्या बोलूं रोड पे। अच्छा, और इसके पहले क्या अपन हर बार छेड़ते हुए रहते थे कुछ, तो आज कुछ ही नहीं बोल रहे, चुपचाप चल रहे। तो एकदम प्यारा सा मौसम, बहुत प्यारा। और गाड़ी अपन ने टाइम बैंड पे एक जगह ले जाके खड़ी कर दी। मैं बोला बोलना तो है, पूरी हिम्मत। मैंने उसको बोला यार 1 मिनट उतर, शायद है ना तेरे साइड का वो पीछे वाला टायर ना फ्लैट हुआ है, एक बार देख ले बोला, टायर फ्लैट हुआ है। उसने भाई शुड है, तू जा, मेरे को थोड़ा समझता, समझ ही नहीं आ रहा भाई, तू उतर 2 मिनट के लिए गाड़ी से। मैंने बोला देखना तेरे साइड, सिर्फ देखना है। अरे मेरे को समझता ही नहीं, बोला मैं क्या करूं। मैंने बोला इसमें समझना कुछ नहीं है, टायर में हवा है, टायर डाउन है, बस इतना देखना है। मैडम उतर की गई, जब तक कि अपन ने डैशबोर्ड से निकाला मोमबत्ती और निकाला मस्त माचिस, ठीक है। बात सुना, अबे मूवमेंट यहाँ है, मूवमेंट निकाल के ऐसा मोमबत्ती जला के रखी, ऐसा पूरा मूवमेंट बनाने की कोशिश है यहाँ पे लाइफ में, ठीक है। मैडम वापस आई, कार में बैठी, टप से गेट बंद, इधर मोमबत्ती बुझ गई। अरे आराम से बैठना। और 1 मिनट, लड़कों की गाड़ी का गेट देख, प्यार गया तेल लेने, हमारे गाड़ी के स्क्रैच नहीं चाहिए और गाड़ी का गेट बंद चाहिए। मेरा बिल्कुल मूड हो गया था आज इसको नहीं बोल दो। नहीं, गाड़ी, हर लड़की ने इधर बैठे हुए ईमानदारी से ध्यान रखने का, गाड़ी का गेट चुप था। हमने कभी तुम्हारे मेकअप वाले सामान को लेके फेंका है नहीं ना, तो हमारी गाड़ी को भी आपटने का नहीं। मैं हमेशा बहुत क्लियर कर दूं, लड़के को जितना प्यार उस लड़की से है ना +1 उसकी गाड़ी से रहता, ये बात जितना जल्दी क्लियर कर लो उतना अच्छा है। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कार हो, दिस थिंग इज ऑलवेज सॉर्टेड। उसकी गाड़ी और उसके गाड़ी के साथ बिल्कुल मस्ती नहीं, और गाड़ी पे कमेंट बिल्कुल नहीं, जैसी है वो सब टॉप है। लड़का ना गाड़ी हिला के पता देता है कि कितने दूर ये चल सकती है, विदाउट एनी स्पीडोमीटर, समझ आ रही बात। उसको पता रहता है उसमें कितना पेट्रोल है और इतने से पेट्रोल में कितना देश नापा जा सकता है। तो ये इमोशन है। मोमबत्ती बंद, मेरे हाथ में दिख रही माचिस। मैडम पलट के, सिगरेट पीता है? मैंने बोला रुक, ये भी है। ये क्या है बोले अभी, मतलब चुप। अगले 15 मिनट कुछ नहीं बोलना बोला। मैंने फिर माची जलाई, माची जला करके मोमबत्ती, बाहर मस्त प्यारा सा बारिश हुआ हुआ मौसम है, एकदम वो हल्की वाली बारिश होती है ना वो, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्ती, मैडम ऐसे बैठे, मैं ऐसे बैठा हुआ, अपना रेडी है, ये वाला गाल देना है, खत्म हो गया। इन एनी केस अपना सॉर्टेड है लाइफ, अपना लाइफ सॉर्टेड है, बराबर है। इन एनी केस सॉर्टेड है। अपन ने ऐसा मोमबत्ती यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसके बाद में ये चल रहा। इतने में मतलब लाइफ में 2 लोग प्राइवेसी चाह रहे, वो कहीं गया, लोगों को वो देनी नहीं है। इतने में मूंगफली वाला, भैया मूंगफली, भैया मूंगफली। एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, इसको मूंगफली बेचना है भाई को, समझ में आ रही है बात। वो मूंगफली बेचने आया, इतने में एक जन डेरी मिल्क लेके आया, भैया डेरी मिल्क। तुम जाओ यार, तुम जाओ। मोमबत्ती रेडी, ठीक है। वो ऐसे हाथ करके बस वो ऐसे बैठी है। मैंने अपना ऐसा पूरा शक्ति, देश दुनिया की सारी शक्ति को जोड़ा, ठीक है। मैंने उसको जो बोलना था बोल दिया। अरे क्या बोला, और क्या बोलते थे, बस जो बोलना था वो बोल दिया। हाँ तुम तो स्टोरी इसलिए सुन रहे थे ना बाकी सब तो
मैंने उसको बोला, मैंने बोला देख आग, वो पानी टैंक बैंड में पड़ा है, आग पानी हवा तीनों को साक्षी मान करके बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ। इमोशनल करना था और कुछ नहीं, सुनो ठीक है। मैं बोला आग पानी हवा तीनों को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, और मैंने उसके आगे उसको दो चीजें बोली। मैं बोला मेरी बात सुन, दो चीजें समझ ले। पॉइंट नंबर पहला, अपनी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तू तेरा सीए कंप्लीट ना कर ले या मैं मेरा सीए कंप्लीट ना कर लूं या दोनों कंप्लीट ना कर ले। ये पहली कंडीशन है, तो ही हाँ बोलना, नहीं तो बोलना ही मत। और दूसरी बात मैंने उसको कहा, बोला देख तेरे हाँ बोलने से पहले मैं तेरे को अपफ्रंट कुछ चीजें बता रहा हूँ मेरे बारे में। पॉइंट नंबर एक, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। ये क्यों, ये तेरे को लास्ट में समझेगा। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है बोला, ठीक है, तो मेरे से फैमिली एक्सपेक्ट मत कर बोला कि भैया तू आएगी, क्योंकि तू खुद ज्वाइंट फैमिली से आ रही है, तो ज्वाइंट फैमिली रहेगी, ये रहेगी। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है बोला, और तेरे फैमिली को भी मैं उतना रिस्पेक्ट कर पाऊंगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है बोला। तब तक कि हमने हमारे लाइफ की सिचुएशंस एक दूसरे से बांट दी थी, तो ये सॉर्टेड था, उसको पता था मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुमको लास्ट लेक्चर में समझेगा। मैंने बोला ये है तो ही हाँ बोलना। यहाँ 2 मिनट बीत चुका है, मोमबत्ती पिघल के हाथ पे, यहाँ 4 मिनट हो चुका है, ये कुछ बोल नहीं रही, और मेरा दिमाग ये चल रहा है कि हाँ बोलेंगी तो क्या, ना बोलेंगी तो क्या, और हाथ बांध के रखे तो ऐसे मारेंगे क्या। अभी कार में ऐसे बैठे तो ऐसे ही हो सकता ना, अपन ने गाल ये सोच रखा है, दर्द इधर ऑलरेडी ला रखा है। मैडम कुछ बोली नहीं रही, अपन ने कर दी मोमबत्ती, अरे हाथ जल रहा था यार, अपन ने कर दी मोमबत्ती नीचे। बोला सुन, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तेरे को जवाब अभी देना है, मेरे को ही लग रहा था, मैं मेरे मन में नहीं रख सकता था, मैंने बोल दिया इट्स ओके। फिर 5 मिनट कुछ ना बोले, बस इधर से ऐसे स्ट्रेट हो गई। अब ये वाला फेज अपने साथ कभी नहीं हुआ था, इसके पहले भी। मेरे साला समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है जीवन में। अब देख देख पॉइंट पता है क्या है, लड़कों से ना हैंगिंग नहीं होता, या तो हाँ बोल या तो ना बोल, गेम ओवर कर। ये इतने देर सस्पेंस में मत डाल। जैसे अगर आपको कभी कोई लड़का पूछे अभी बता करना क्या है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये लड़कों को खुद भी नहीं समझता इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब आई डोंट नो नहीं आता, कुछ तो बोलने का रहता उधर, कुछ भी नहीं बोला। अभी लड़कों को समझ नहीं आता। अभी मैं बोला अपने करूँ क्या यहाँ पे जीवन में, मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा करके निकल गया, कोई जवाब आया ही नहीं, कंक्लूजन कुछ आया ही नहीं, ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला। पहली बार हम दोनों कहीं जा रहे हैं और पूरा गेम साइलेंट है, मतलब ना वो कुछ बोल रहे ना मैं कुछ बोल रहा। हम लोग गए होटल पे, उसको ड्रॉप कर दिया, मैं मेरे रूम में। अभी मैं पहले इतना फ्रस्ट्रेशन में जीवन में, मतलब कोई तो जवाब आए, आउटकम तो आए। अपना जो नोकिया का फोन था अपन ने किया बंद और अपन गए सो। समझ आई बात, अपन गए सो बिंदास, और बाहर लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड। अपन सो गए, सोने के बाद रात में डिनर का टाइम होगा, अपन तो सो ही पड़े हैं, क्योंकि अपने को कल बोलना है, तो अपन तो रात भर जगह बोलना क्या है। अपन सो रहे वहां पे बिंदास। लड़कियों का यहाँ पे गेम उल्टा चालू हो जाता, वो और गहरी सोच में चले जाती, बराबर है। डिनर पे भी अपन मिले नहीं, सब पूछ रहे विजय कहाँ है, विजय तो गायब है, विजय क्या करे, विजय तो सो रहा है। ये किसी को मालूम थोड़ी ना। रात में 1:30 बजे रूम का बेल बजा, रात में 1:30 बजे रूम का बेल बजा, नहीं तुम जो सोच रहे हो रुक जाओ, 1:30 बजे रूम का बेल बजा। अपन ऐसे उठे, क्या हो गया, हुआ क्या है, मैं तो दक्षिण में उठा, बोला हुआ क्या है, 2 मिनट उठा, बोला यार एक तो ऐसा लाइट खुला, टाइम देखा 1:30 बज रही है, इतनी रात को कौन आया है। मैं उठा, बाहर गया, मैं मेरे को स्वास्तिक, अरे बोला करना क्या है जीवन में, बाहर गया। अब आदमी अगर सोए हुआ ना दोपहर में, उसको उसकी आंखें अलग से सूझ जाती थोड़ी सी, ठीक है, वैसी हालत में अपन बाहर गए। बाहर मैडम, बोलो बोल, एक तो यार एक लड़के को नींद से नहीं उठाते, ठीक है, पहली बात तो उठा दिया, वो सोई नहीं है और मेरे को बराबर नींद आए, बोला बोल तो दिया, अब देखेंगे होगा होगा नहीं होगा तो ठीक है, क्या है जीवन तो वैसे चल ही रहा है, अटेम्प्ट तो लगी रहे एक और से। तो क्यों आज खाना नहीं खाना गया, डायरेक्ट ऐसा हक से, क्यों आज खाना नहीं खाना गया, नहीं भूख नहीं है, क्यों, ऐसे तो बहुत भुक्कड़ बने घूमता है, ये खाना है वो खाना है ये खाना है, आज नहीं सूझ रहा है कुछ। बोला नहीं, तू खा लेना यार, बोला तू खा लेना, मेरे को भूख लगी, नीचे चल, बोले इतने जान पे आ रहा जीवन में। बोला चल 5 मिनट में आया, तो पहुंच नीचे आया, बोला मैं, हम नीचे गए, वो लॉबी ओपन था होटल में, और वहाँ पे पहुंच गए, ले देख के कैफेटेरिया ओपन था उधर का, बाकी सब क्लोज, किचन क्लोज, कॉफी और वो जो कुकीज नहीं थी, कुकीज
दो कुकीज अवेलेबल थी, अब हम कॉफी पीने बैठ गए। मैं बोला बोल। 5 मिनट मैडम फिर से कुछ नहीं बोल रही है ऐसे। यार ईमानदारी से बताता हूँ ना, मैं आज भी इतना छेड़ता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ देख, जैसे हमने कोई डिस्कशन चालू किया, मैं बोल रहा हूँ और वो बिल्कुल चुप हो जाती है, वो बिल्कुल ही चुप हो जाती है, और उसने बोलना चालू किया तो मैं बोलता ही नहीं। समझ आ रहा है? वो बिल्कुल चुप हो जाता। मैं उसको बोला देख, या तो बोल या तो खत्म कर। देख, तुम लोगों में से कभी कोई रिलेशनशिप में रहा होगा और झगड़ा होता है ना रात में, ना तेरी नींद हो रही ना मेरी नींद हो रही, एक बार तो खत्म करना यार, क्या है? और उसके बाद चल खत्म कर, खत्म तो कर। तो वो कुछ बोल नहीं रही। मैंने ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब बहुत हो गया अभी। मैंने ना ऐसा कप नीचे रखा, बोला सुन, तेरे को ना बोलना है बोल, नहीं बोलना है टाइम पास मत कर। कॉफी उठा, तेरे रूम में जा, मैं मेरे रूम में जा रहा, बोर मत कर बोला यार मेरे को। मैंने लिटरली बोला, बोला मेरे को बोर मत कर बोला। मैं बहुत सर दुख रहा, बोला पहले से तेरे को कुछ बोलना है तो बोल, नहीं बोलना है मत बोल। बोले तूने ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने बोला मेरा दिमाग था, सोच लिया। तेरे को नहीं बोलना है तो नहीं बोलना यार, मेरा पहले दिमाग खराब था। और क्या होता है किसी पॉइंट पे ना वो बाबू बच्चा बच्चा नहीं समझ आता, ये है अभी तू बोल हाँ है ना है, गेम ओवर। यहां से गेम पलटा। मुझे नहीं, बट तू समझ नहीं रहा है, थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दैट। मैंने बोला वर्किंग कैसे होगा ये मैं आज की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तेरे को आज बोल रहा हूँ मेरे साथ भगना है, मैं बोला तेरे से बोल ही नहीं रहा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ पहले अपने को अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, नहीं तो अपने कोई काम नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मैं बोला तू भी एक मीडियम फैमिली से आ रही है, मेरा तो छोड़ ही दे, होगा तो करना है नहीं तो नहीं करना है। तब तक कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला तू बैठी रायपुर में, मैं बैठा हूँ जलगांव में, काय को इतना दिमाग लगाना है? बोला आज सिर्फ एक ही चीज कर सकते, दोनों एक दूसरे को बस सपोर्ट कर सकते, पढ़ाई में सपोर्ट कर लेंगे, इसी बहाने बात कर लेंगे। बोला पर मेरे पप्पा, मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। मैंने बोला पागल है, क्यों नहीं सोचा? 15 दिन से तेरे को सुबह उठा रहा हूँ, 15 दिन से तेरे को सुबह उठा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग विश कर रहा, गुड नाइट विश कर रहा, तेरे को घुमाने लेके जा रहा, तेरे को सब कर रहा। तेरे भाई करता है क्या इतना? तो सोचा क्यों नहीं? मैंने कभी तेरे बारे में ऐसा सोचा नहीं। बेवकूफ है तो क्यों नहीं सोचा? अरे क्यों नहीं सोचा? तेरे को पागल दिख रहा है क्या मैं सुबह से शाम तक के तेरे पीछे घूम रहा हूँ? बोले नहीं, बट मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे चाचू नहीं मानेंगे, मेरी बुआ का ऐसा, पूरा परिवार बीच में ला लिया उसने। अब्बा नहीं मानेंगे, पूरा पूरा परिवार बीच में ला दिया। अब देख क्या पॉइंट क्या है, ऐसे इमोशन के बीच में तुम परिवार ला लोगे तो सही थोड़ी ना, बराबर है? मैंने उसको बोला देख, 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, फिर हमारे परिवार में एक बार एक दीदी ने ऐसा किया था तो उनको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो पूरा स्टोरी बिल्कुल पेटेंट वाला स्टोरी। हाँ, इन्होंने पेटेंट करा रखा है। अचानक इनको ना इनका घर परिवार, मामा दादा, वो मतलब गली के चाचा भी याद आ जाते हैं इनको। अरे भाई तुम जब घूम रहे थे तब ये सब याद नहीं आया क्या साथ में? जब तुम साथ में खाना खा रहे थे, सब घूम रहे थे, तब ये सब याद नहीं आया तुमको? तो मैंने एक फिर ब्रह्मास्त्र निकाला बाहर। मैंने बोला सुन, व्हाइल यू थिंक अबाउट डैडी, व्हाइल आई एम रेडी टू गिव यू माय नेम। वो भी पप्पा का नाम पीछे लगा रही, मेरा नाम पीछे लगा दी, बात तो एक ही है। तो मैंने बोला सुन, मैं तेरे को आज कोई कमिटमेंट करने नहीं बोला, मैं मेरी वापस से 3-4 बातें दोहरा रहा हूँ। पॉइंट नंबर पहला, ठीक है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, तेरे को मालूम है, तेरी फैमिली को भी उतना रिस्पेक्ट दूंगा क्या पता नहीं। पॉइंट नंबर 2, हम कंप्लीट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट नंबर 3, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब अगर तू जैसे नॉर्मल दोस्त लोग होते हैं कि कोई गिफ्ट देते हैं, ये है वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। बोला मेरे पास घर भी नहीं है, लाइफ में जो मिला सब बोनस मांग लेना, मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। बोला मतलब मैं तेरे को टाइम दूंगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं वर्कहॉलिक हूँ और मेरे को थोड़ा सा काम करना पसंद आता है ज़्यादा, तो मेरा टाइम कमिटमेंट के भी इशू है। बोला क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें अचीव करनी है, बाय दैट टाइम उसको ऑलरेडी पता था सिचुएशन क्या है, तो ये बात है। और चौथा, मैं बोला देख एक चीज़ जो कमिटमेंट कर रहा हूँ तेरे को वो ये है, घर में एक रोटी रहेगी ना, वो पहले तू खाएगी, बाद में मैं खाऊंगा। तेरे जितने सपने ना वो सब पूरे करूंगा, नहीं वो पैदा करके पूरे करूंगा सपने, ये पक्की बात है। इसके आगे तू जो बोले वो, बाकी कोई तकलीफ नहीं। और मैं बोला बाकी सब छोड़ दे, जब अपन दोनों सीए रहेंगे तो फैमिली को भी तकलीफ नहीं रहेगी कुछ बोलने में, अपन दोनों ही सीए, फिर कास्ट क्या बाकी चीजें क्या। जी, कोई भी माँ बाप क्या करता है तब नहीं बोलता है जब सिचुएशन 1 कास्ट का गेम हो, या सिचुएशन 1 तुम सेटल ही ना हो। जब तुम दोनों सेटल्ड दिखोगे लाइफ में तो उनको क्या तकलीफ है, उनके एम्स पूरे कंप्लीटेड है। पेरेंट्स आर नॉट अगेंस्ट योर हैप्पीनेस ना, इन एनी केस पेरेंट्स तुम्हारे हैप्पीनेस के अगेंस्ट में है ही नहीं। तो बोले नहीं, लेकिन मैंने बोला देख तू आराम से डिसाइड कर, वैसे भी तू 2 दिन बाद जा रही, कोई जरूरत नहीं है, तू आराम से डिसाइड कर, कोई तकलीफ नहीं है। ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, डिसाइड कर, वैसे भी तू 2 दिन बाद जा रही, कोई जरूरत नहीं है, तू आराम से डिसाइड कर, कोई तकलीफ नहीं है। ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, समझ लो आज तक के भी ना हाँ बोलती ना बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये हुआ कि दूसरे दिन समझ में आ गया, मतलब नहीं रहता
फिर इतनी बातें क्यों होती? दूसरे दिन सब ओके सब ओके। फिर जिस दिन जाने वाले थे, अब हमारे केस में सिचुएशन अलग था। हमारे केस में उसको भी पता है कि बात नहीं होने वाली और मेरे को भी पता नहीं होने वाली, और हम उस सिचुएशन में थे जहाँ पे मैसेज भेजने के भी पैसे लगते थे, रोमिंग चार्जेस लगते थे। आपके टाइम पे ये शायद ही है, हमारे टाइम पे रोमिंग चार्जेस लगते थे एक स्टेट से दूसरे, क्योंकि व्हाट्सएप जैसी चीजें नहीं थी। तो तुम्हारे जैसा होता है ना, एक स्माइली भेज दिया, HMM, हम ऐसा नहीं करते थे। हमको पता था एक मैसेज का 1 रुपए लगने वाला है, तो वो पूरी बातें लिख के भेजती थी। झगड़ा भी हो रहा है तो पूरा 2-3 पैराग्राफ आता था, इधर से 2-3 पैराग्राफ जाता था। समझ आ रही बात? वो लास्ट कैरेक्टर तक के यूज होता था, क्योंकि पैसे लगना है 1 रुपए। तो एक बार फिर जब चालू हुआ, बाकी सारी चीजें चालू हुई, बातचीत चालू हुई, मैंने बोला देख यार, तू वहां जा रही है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, बस एक चीज है, कमिटमेंट है, उस चीज को बस अपन दोनों को याद रखना है, बाकी सब छोड़ दे। तो वो उधर चले गई, मैं इधर आ गया, नंबर्स तो थे ही हमारे पास, बात शुरू हुई। अब क्या होता था फिर, वो रिलेशनशिप में ना ऐसा लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा तुमने? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इनिशियल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। समझ आ रहा है तुम्हारे को? अब वो इधर आ गए, हम लोग इधर आ गए, तो हर उसको 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसको मैसेज करना है, फोन करना है, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। मेरे केस में ये नहीं अलग थे। फिर एक दिन बहुत झगड़ा हुआ, बम बम झगड़े हम लोग, 1.5-2 घंटा एक दूसरे को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। और उसके बाद है ना, आधे घंटे बाद हमने वापस कॉल किया। हमने बोला सुन देख, ये जो डेली अपने मैसेज हो रहे हैं ना, इसके लिए तेरे पास टाइम है ना, मेरे पास टाइम है, और दूसरा अपने को सबसे पहले कुछ एम है जो अचीव करना है। तू सिर्फ एक काम कर, तेरे को बात करना है 11 बजे के बाद अपन बात करेंगे। 11 से तू जब तक नहीं सो जाती है, मैं जब तक नहीं सो जाता, बात करेंगे। उस टाइम ना रिलायंस का एक पैक आता था 70 रुपए का, रात 11 से सुबह 6 फ्री, ऑप्टिमम कॉस्ट यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन। तो 11 से 7, मैंने बोला देख 11 बजे के बाद का टाइम पूरा तेरा, जब तक नहीं सो जाते। और मैं बोला ये सबसे सेफ है, क्योंकि 11 बजे के बाद तेरी फैमिली भी सो जाती, मेरा काम भी हो जाता, तो ये एकदम ऑप्टिमम टाइम है, अपना पढ़ाई वढ़ाई ये वो सब हो जाता। हमने उस दिन कुछ चीजें सेट करी। दिन में अगर 1 के बदले 2 मिस कॉल मिल गया, मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन है, बराबर है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, राइट। 3 मिस कॉल आ रहा है तो याद आ रही है, बात करने की इच्छा है, और तीसरा 11 बजे डॉट कॉल चालू हो जाएगा, नहीं तो झगड़े होंगे। अब तुम किसी भी सिचुएशन में बैठे हो, तुमको कॉल करना है। मेरी दादी गुजरी तो भी हमने रात 11 बजे बात की, उसके दादा गुजरे तो भी हमने रात 11 बजे बात की, और दूसरे दिन सवेरे अकाउंट्स का पेपर है तो भी हम रात में 11 बजे बात कर रहे हैं। तो ये कमिटमेंट बिल्कुल तगड़े में चलाया हमने कि भैया दोनों एक दूसरे की चीजों के लिए बहुत सीवियर रहेंगे, और वो चीज चलाई। अब दोनों, मैं पहले सीए बन गया, वो 6 महीने बाद उसका अटेम्प्ट ड्यू 6 महीने बाद था, वो 6 महीने बाद सीए बनी, हम दोनों सीए बन गए, हमारा कमिटमेंट डन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, घर पे कैसे बताना। अब सिचुएशन ये होती है, द मोमेंट आप सीए फाइनल में रहोगे या सीए बन जाते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुमको सबसे पहली चीज देते बायोडाटा। तुम्हारे साथ भी होगा, देखना, सबसे पहली चीज जो तुम्हारे हाथ में आती है वो आता बायोडाटा। स्पेशली व्हेन यू आर गुजराती, मारवाड़ी, अग्रवाल फैमिली, तुम्हारे हाथ में तुरंत बायोडाटा था। सिलेक्ट वन ऑफ द अबाव, वापस फाउंडेशन के गेम चालू हो जाते हैं। सिलेक्ट वन ऑफ द अबाव, अब तुम क्या करो, एंड दैट टू विद नेगेटिव मार्किंग। तो हमारे केस में मारवाड़ियों में जैसा होता है, अगर आपने कोई अचीव किया तो आपको माहेश्वरी जो कम्युनिटी होती है ना, ये प्राइज देती है, ठीक है, पुरस्कार देती है। तो मैडम रायपुर में पुरस्कार हुआ होगा, वहां गई, वहां जाते ही 3 लोगों की फैमिली ने तुरंत अप्रोच कर दिया, ये लड़की का बायोडाटा दो। इसके पप्पा ने एक जन को बोल भी दिया, एक काम करो आप आ जाओ संडे के दिन। मैडम को पता चला, 6 मिस कॉल। हमारा रूल था 2 या 3, यहाँ 6 कंटिन्यूस मिस कॉल मेरे को। और मैं बेटा क्लास में, अपन फाइनल से पढ़ा रहे, मैं बेटा क्लास में, मैं बोला इमरजेंसी का भी बाप आया है लगता है। 6 मिस कॉल कंटिन्यूस, इमरजेंसी का भी बाप आया। मैं बोला फाटा फूट गया। तो बोले रोना चालू, एकदम भयानक सिसक के रोना, ऐसा वाला। मैं बोला क्या हुआ, क्या है? बोला मारा किसी ने। पहला ये नहीं, मेरे को लगा पता चल गया वो क्या काम खत्म। बोले मारा किसी ने, नहीं। बोले मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं बोला तो ये 2 वर्ड मैंने जो बोला है ना, इस पे 20 मिनट झगड़ा हुआ है। ये 2 वर्ड पे 20 मिनट झगड़ा, तो 20 मिनट झगड़ा हुआ। मैं बोला 1 मिनट रुक बोला, तो फालतू की सारी बातें छोड़, पहले ये बता तूने फोन क्यों किया। तो बोले ये लोग देखने आ रहे हैं। बोला तू भी देखना, उसमें तकलीफ क्या है, समोसा खा, चाय पी, नाश्ता कर, ना बोल। इतना क्यों सोचना है तेरे को, ना बोलना। अरे ना बोल देंगे तेरे घर वाले करवा देंगे, समोसे तो खा तू, टेंशन नहीं लेगा, ना बोलने का बोला। तो एक बार, अब पल्लवी के जो फैमिली वाले हैं ना, मतलब इसके कजिन चाचा वगैरह जो है, ये पूरे पॉलिटिक्स में, मतलब अच्छे खासे पोजीशन पे छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स में। तो अभी मैंने बोला, अब बोले नहीं, एक काम करते अपन डिस्क्लोज कर देते, क्योंकि घर वाले देखना चालू कर रहे हैं और घर पे बाद में बेइज्जती हो उससे पहले अपन डिस्क्लोज कर देते। तू रेडी है क्या?
बोला मैं रेडी हूँ। अपन ऑलरेडी सीए बन गए, फाइनल से अपन जब फाइनल में थे तब से पढ़ा रहे, सीए बन चुके हैं, कमा ऑलरेडी रहे थे। मैं बोला मैं तो रेडी हूँ, तू रेडी है तो मेरे को क्या तकलीफ है। बोला तो बोले घर पे डिस्कस कर। मैं बोला किसको बोलेंगी। बोला पप्पा को। मम्मी बेलन से मारेंगी। मैं बोलेंगी किसको। तो बोले मैं बोला पल्लवी सबसे बड़ी है, उससे सब छोटी है, 2 सालियां हैं वो भी छोटी है। तो मैं बोला बोलेंगी किसको। तो बोले चाचू को बोलती हूँ। बोला बोल दे। चाचू को बोलती हूँ। मैं बोला बोल दे। चाचू को बोला। अब चाचू ने एक एक करके सबको बताना चाहिए ना। संडे के दिन ना इनके घर का कल्चर है, पूरा फैमिली एक साथ खाना खाता है, मतलब घर परिवार के जितने 12-15 लोग हैं सब एक साथ खाना खाते हैं। चाचू वहां गए, सीधा बम फोड़ दिया। बोले आप सबको बधाई हो। इसकी मम्मी मम्मी देख रहे, दादी बैठी है, दादी से लेके छोटे बच्चे तक के जो 8वीं में थे सब खाना खा रहे हैं। चाचू जाके बधाई हो आप सबको। तो जो हमारे घर में ना सबसे बड़ी लेडी जो होती है उनको बाई बोला जाता है, ठीक है। तो बाई बोले कहीं हो, क्यों बधाई दे रहे हो, क्या हुआ, क्यों बधाई दे रहा है। बोले तेरा जवाई आ गया। तो पल्लवी की जो मम्मी उन्होंने हंसा। बोले क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, लड़की लड़का सिलेक्ट करके आई है, इसको लड़का पसंद है, लड़का अपने जान पहचान का है, बोलो शादी कब करनी है। सुन, यहाँ गेम नहीं हुआ, यहाँ गेम हो गया। उसके पापा तुरंत थाली से उड़ गए, बाई खाने में थाली से उड़ गई, उसकी मम्मी का किचन में रोना चालू। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले लड़का कौन है। इसके जो एक और चाचा वो चिल्लाए लड़का कौन है, क्या बोल रहा है, समझ रहा है क्या। बोले तेरे को शर्म आ रही है तेरे को। बोले लड़का वो अपने विनय जी का छोटा भाई, वो भी सी है, उसी से है। बोले अरे बोलने का कोई पद्धत रहता, उसी से क्या होता है, बोलने का कोई पद्धत रहता, डायरेक्ट है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ा बोलते लाइफ में कोई। भाई साहब इसकी मम्मी इसको तुरंत हाथ पकड़ के रूम में, वो पिक्चर वाली मम्मी नहीं होती, तुरंत हाथ पकड़ के रूम में, इसी दिन के लिए तुमको बड़ा किए थे क्या, परिवार ने एक ही चीज कमाई है, इज्जत। ये डायलॉग ना हर लड़की को मिला होगा मेरे हिसाब से। बेटा आराम से जाना, अपने परिवार में पैसा हो नहीं हो, अपन ने सिर्फ इज्जत कमाई है, तुम्हारे पप्पा ने बहुत मेहनत करी थी, इसी दिन के लिए तुमको बड़ा किया था क्या, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इतनी जो सुनाया है भाई पकड़ के। और मैंने ना इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था पहली रात, तेरे को सब बोला जाएगा, तेरे को सब समझाया जाएगा, इधर से सुनना, डायरेक्ट इधर से बाहर निकाल देना, दिमाग नहीं लगाने का। पहले ट्रेनिंग दिया था कि ये एडजस्टमेंट आ सकती। ये डायलॉग के लिए मैंने पहले प्रिपेयर करके रखा था, ये चीज हो सकती, तेरे को बोला जाएगा, तेरे को परिवार में ऐसा बीच में खड़ा किया जाएगा, सब तेरे को टॉन्ट मारेंगे, सिर्फ सुनने का। और क्या करने का मालूम, ऐसा हेड डाउन करके सिर्फ सुनते रहने का, और एंड में क्या करने का, सिर्फ रो देने का। लड़की ने बेटा रो दिया ना घर पे, बाप तो वहीं खत्म है, चाचू भी वहीं खत्म है, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी बेलन से ही मारेगी रोने पे भी। लड़कियों के केस में मम्मी वाला गेम है, और लड़के ने रो दिया ना, मम्मी है मेरा पुत्र। और भाई जो गेम खेल रहा है, फिर अल्टीमेटली इसने रो दिया, इसके पास से फोन ले लिए, सब हो गया। इसके पापा ने अब 2 दिन ये खाना ही नहीं खाए। मैंने बोला था चुपचाप टेंशन नहीं लेना, पहले ही लाके चिप्स इसमें रख देना, घर का खाना खाना ही नहीं, रूम से बाहर नहीं निकलने का, ला करके पहले चिप्स रख देने का। और तब तक कि मैंने जो 2 साली थी वो भी अपने फेवर में थी, मैंने बोला कुछ नहीं, ले जा करके एंड में साथ में रख देने का, बोला अंदर के अंदर खा लेगी, बाहर कुछ आने का ही नहीं बोला बाहर, बिल्कुल। तो 2 दिन लड़की रूम से बाहर नहीं आ रही, घर वाले सब परेशान, ऊपर से पप्पा, बराबर है, ऊपर से पप्पा। तो बोले देख बेटा ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ एक प्रथा है, सब मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मारवाड़ियों में ना एक सिचुएशन है, एक घर में 2 बेटी नहीं देते, ये हमारे यहाँ के बेसिक रूल है, एक घर में 2 बेटी नहीं देते। अब सिर्फ वो अटक रहा था, हम दोनों सेम कास्ट, फैमिली एक दूसरे को जान रही है, दोनों सीए है, अटक क्या रहा, एक घर में 2 बेटी नहीं देते, सगे भाई है, मतलब समझ रहे हो, सगे 2 भाई, मतलब हमारे यहाँ ना ऐसा आटा साटा भी नहीं होता, मतलब जैसे हमारे जीजू है तो जीजू की बहन से मैं शादी नहीं कर सकता, हमारे ये भी नहीं होता। तो अब ये गेम यहाँ चल रहा, करना तो करना क्या। मैंने बोला उसको, उससे 2 दिन पहले फोन ले लिया था, पापा ने उसको फोन भी दे दिया, रख ले बोले, पर ये हो नहीं सकता, मेरे से सब भाई नाराज हो जाएंगे, और उनके परिवार का ये पहला लव मैरिज था, मेरे घर में हो चुका था, मेरे बड़े भैया ने किया था, मेरी भाभी गुजराती है, तो हमारे यहाँ वो ओके, कोई तकलीफ नहीं, तेरे को सर फोड़ना है, जो करना तू देख। मेरा बापू बहुत क्लियर है इस मामले में, सर तेरे को फोड़ना है, तेरे को जो करना है तू कर ले, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है, हमको खाना दे दे, हमको इज्जत दे दे, गेम ओवर, बाकी तेरे को जो करना है कर ले। तो
यहाँ पे गेम खत्म हुआ। अल्टीमेटली 2 दिन बाद उसके पप्पा ने मेरे से बात करी, मैंने उनको सारी चीज बताई, बोला ऐसा ऐसा है और सारी चीजें हैं। उसके एक चाचा थे, करने से पहले उसके एक चाचा ने ना मेरे को फोन किया। चाचा ने मेरे को फोन करके, मैंने शायद बोला भी था ये, कितना कमाते हो, वो सिचुएशन उसके बाद हुई। और उसके बाद ना इसका एक भाई था, भाई मतलब एकदम ऐसा कांडी, ठीक है, एकदम कांडी, मतलब ये भी मोटा उसके सामने। वो बीजेपी का यूथ विंग का हेड था, ठीक है। एक दिन उसने मेरे को फोन किया। अब हमने हमारे घर में डिस्क्लोज करे 1-1.5 साल हो चुका था, तो उसने फोन किया और फोन चालू करते बीप 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 डायरेक्ट। और मैं लेक्चर में, मैं कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा। मैं लेक्चर से बाहर निकला, वो प्रेस्टीज के उधर सामने वाले ग्राउंड पे गया, फोन चालू किया, बीप 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 बीप। जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, बोले, मैंने बोला भाई सुन तो, तू है कौन? बोला इतना ही प्यार है, सामने आ जा, मतलब भी समझाता हूँ इसका। भाई बोल रहा है ना, मतलब समझा देता हूँ इसका, है क्या, समझ लेते हैं। बोला एक बार जीवन में। तो सामने आया, बोले मैंने सुना तू मेरी बहन को भगा के लेके जाने वाला है। मैंने बोले 1 मिनट, मेरे को भगाना होता मैं कोई भी जगह से भगा सकता हूँ। 1 साल से घर में हमने डिस्क्लोज करके रखा है, मैं पागल हूँ भगाऊंगा? नहीं, मेरे को ये पता चला है, वो पता चला है, सब दुनिया भर का। और वापस बीप 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 बीप। मैंने बोला 1 मिनट मेरी बात सुन, ये जो दे रहा है ना गालियां, ये सब मेरे को भी आती है, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है, कुछ नई वाली है तो बोल। और दूसरी बात, चल तेरे को अगर लगता भी है, क्या कर लेगा? बोला क्या कर लेगा? तो बोले 50 आदमी रायपुर पे खड़े कर दूंगा, रेलवे तक में से कदम नहीं रख पाएगा। तो दिन फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं थी ना हमारी औकात। 50 आदमी रायपुर स्टेशन पे खड़े कर दूंगा। बोला 1 मिनट, मैं इतना जोर से हंस दिया। बोला कितने? बोले 50। बोला कितने? 50। मैंने बोला झंडू मेरी बात सुन, मेरे एक बैच में जाके बोल दूं ना, बच्चों चलो भाभी को लाना है, हर एक जन्नत चलेगा मेरे साथ, भाभी को लाना है, भाभी को लाना है। 300 लोग जब ट्रेन में चल रहे हैं ना, टीटी टिकट नहीं मांगेगा, और तू तेरे घर के बाहर इमेजिन कर, भाभी बाहर आओगे बोर्ड, क्या बात कर रहा है यार? बोला, मैंने बोला सुन, तेरे को अगर लग रहा है ना, तू आ, नहीं तो मैं आता, 2 घंटे मेरे से मिल, और 2 घंटे मिलने के बाद भी अगर तेरे को लगा ना तेरी बहन से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए, मैं 1 साल और लूंगा, तेरे को जैसा चाहिए वैसा बन के दिखाऊंगा। पर एक बात बोलूं, शादी तो उससे करूंगा जो बन सकता है कर ले। फिर अल्टीमेटली परिवार वाले माने, माने कैसे? उनके पास चॉइस ही नहीं था। मैंने अल्टीमेटली उसके पापा को एक ही बात बोला। मैंने बोला सर देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, बट मैं इतनी बात आपको कमिटमेंट के साथ बोल सकता हूँ कि ये वहां जितनी खुश है ना, उससे ज्यादा खुश यहाँ रहेगी, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। खत्म हो गया मैटर, इतना सा गेम था। हाँ, भाई का क्या हुआ? वो जीजू बोलता है। अरे किसी की तो देखो, मैं आप सभी को बस इतना बोलना चाहूंगा, बाय फॉर द डे, मैं आप सभी को बस इतना बोलना चाहूंगा, करो बिंदास करो, कुछ नहीं होता बिंदास करने का। लेकिन जो चीज इस स्टोरी में सीखने लायक है, लेट्स मोटिवेट ईच अदर टू अचीव सम गोल्स। उसके बाद तुम कुछ भी करोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अचीव द गोल साइमल्टेनियसली, फिर मजा आएगा, साथ में पहली गाड़ी लोगे, साथ में पहला घर बनाओगे, यू नो, साथ में मिल करके एक ऑडिट रिपोर्ट पे काम करोगे, साथ में मिलके एक बुक पे काम करोगे, फिर बहुत मजा आता है लाइफ में, सही है कि नहीं? स्वास्तिक मिलके स्वास्तिक के प्रोस्पेक्टस के लिए जाओगे, बहुत मजा आता है लाइफ में। चलो बाय बच्चों। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम टुमारो। अभी लॉ है तुम्हारा,